श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता में पिछले अध्याय में हमने अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन जाना। इस अध्याय में हम वराह कल्प के प्रथम से लेकर नवम द्वापर तक एवं इस काल में हुए शिव अवतारों का वर्णन जानेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब शंकर जी के जिस सुखदायक चरित्र को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उस चरित्र को सुने। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। हे बुद्धे, हे ब्राह्मण, उस समय लोगों के कल्याण के निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार क्रमशः युगों के प्रवृत्त होने पर प्रथम युग में, चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में, जब स्वयं प्रभु नामक व्यास होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूंगा। हे विधे, उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छागल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत, श्वेतचिक, श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को जाएंगे। तब वहां मुझ अविनाशी को तत्वपूर्वक जानकर वे मेरे भक्त होंगे और जन्म, मृत्यु, जरा से रहित तथा परम ब्रह्म में समाधि लगाने वाले हुआ करेंगे। हे पितामह, हे वत्स, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्मादि कर्म के हेतुभूत साधनों से देखने में असमर्थ है। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। इस युग में भी दुदुम्भी, शत्रुप, ऋषिक तथा केतुमान नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को प्राप्त होंगे और मुझ अव्यय को यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर युग के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशन नामक मेरे 4 पुत्र अर्थात शिष्य होंगे। हे चतुरानन, उस कलयुग में मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा तथा निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास रूप में प्रसिद्ध होंगे, तब मैं सुहत्र नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी महात्मा योग साधक मेरे 4 पुत्र अर्थात शिष्य होंगे। हे ब्राह्मण, मैं उनके नाम बता रहा हूं। सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिक्रम। हे विधे, उस समय मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे गए हैं। उस समय मैं महातपस्वी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक तथा महात्मा पुत्र अर्थात शिष्य होंगे। उनके नाम मुझसे सुनिए। सनक, सनातन, प्रभु सनंदन और सर्वव्यापी निर्मल अहंकार रहित सनत कुमार। हे ब्राह्मण, उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूंगा और निवृत्ति मार्ग का संवर्धन करूंगा। इसके बाद छठे द्वापर के आने पर लोक की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले
मृत्यु नामक व्यास होंगे। उस समय भी मैं लोकाक्षी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग का वर्धन करूंगा। उस समय भी सुधामा, विरजा, संजय एवं विजय नामक मेरे 4 दृढ़व्रती शिष्य होंगे। हे विधे, 7वें द्वापर के आने पर जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं विभु जैगिशव्य नाम से अवतरित होऊंगा और महायोग विचक्षण होकर काशी की गुफा में दिव्य स्थान में कुशा के आसन पर बैठकर योग मार्ग को दृढ़ करूंगा तथा शतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा एवं हे विधे, संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। इस युग में भी सारस्वत, योगीश, मेघवाहा और सुवाहन नामक मेरे 4 पुत्र अर्थात शिष्य होंगे। 8वें द्वापर युग के आने पर वेदों का विभाग करने वाले मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ वेदव्यास होंगे। हे योग जानने वालों में श्रेष्ठ, उस समय मैं दधिवाहन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और शाल्वल, यह मेरे 4 पुत्र अर्थात शिष्य होंगे जो मेरे ही समान योगी होंगे। हे विधे, 9वें द्वापर युग के आने पर उसमें सारस्वत नामक मुनिश्रेष्ठ व्यास होंगे। उस समय वे व्यास जी निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने का विचार करेंगे। तब मैं ऋषभ नाम से विख्यात होकर अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव एवं गिरीश नामक मेरे परम योगी शिष्य होंगे। हे प्रजापते, मैं उनके साथ योग मार्ग को दृढ़ करूंगा और हे सन्मुने, मैं वेद व्यास की सहायता करूंगा। उस समय हे विधे, दयालु मैं अपने उस रूप से बहुत से दुखित भक्तों का और स्वयं आपका भी उद्धार करूंगा। हे विधे, मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतुष्ट करने वाला तथा अनेक प्रकार की लीला करने वाला होगा। मेरे उस अवतार ने भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष के दोष से मर गया था एवं जिसके पिता ने त्याग दिया था, पुनः जीवित कर दिया था। उस राजकुमार के 16 वर्ष का होने पर मेरे अंश से उत्पन्न ऋषभ पुनः सहसा उसके घर गए। हे प्रजापते, उस राजकुमार ने कृपानिधि तथा अति सुंदर उन ऋषभ जी का आदरपूर्वक पूजन किया और ऋषभ जी ने उसे उस समय राजयोग से युक्त धर्मोपदेश दिया। तदनंतर उन्होंने प्रसन्नचित होकर दिव्य कवच, शंख और प्रकाशमान खड्ग प्रदान किया, जो शत्रुओं के विनाश में समर्थ था। तदनंतर दीनवत्सल उन महात्मा ऋषभ जी ने उसके अंगों में भस्म लगाकर कृपापूर्वक 12,000 हाथियों का बल भी उसे प्रदान किया। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वस्त करके तथा उन दोनों से पूजित होकर स्वेच्छागामी प्रभु ऋषभ चले गए। हे विधे, राजश्री भद्रायु भी अपने शत्रुओं को जीतकर कीर्ति मालिनी से विवाह कर धर्मानुसार राज्य करने लगे। मैंने इस प्रकार के प्रभाव वाले सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा दीन दुखियों के बंधु रूप मुझ शंकर के उन रूपों के बारे में वर्णन किया है। ऋषभ का चरित्र परम पवित्र, महान, स्वर्ग देने वाला, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है। वह आयु को भी बढ़ाने वाला है। इसे यत्नपूर्वक सुनना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में ऋषभ चरित्र वर्णन यह अध्याय पूर्ण हुआ।
अगले अध्याय में हम 10वें से 28वें द्वापर तक होने वाले व्यासों एवं शिव अवतारों का वर्णन जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।